वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 12 मिनट्स टू क्लैट। आई एम दीक्षा पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी की। कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेटर है, कौन से स्टूडेंट को कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ऑप्ट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जो 12th में होते हैं उनको लगता है कि मैम क्या हम पहले ग्रेजुएशन करें देन उसके बाद एलएलबी करें या फिर हम 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो ऑप्ट कर लें। तो ये कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलती रहे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 ईयर एलएलबी एंड 5 ईयर एलएलबी की। ठीक है, 3 ईयर एलएलबी क्या है? बेसिकली ये 3 ईयर लॉ प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको 3 साल की एलएलबी करवाई जाती है। और ये कौन से स्टूडेंट्स करते हैं? जो कि ग्रेजुएटेड है, ठीक है, जो कि किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएटेड है, चाहे आपने बीए कर रखी हो, बीबीए कर रखी हो, बीकॉम कर रखा है या बीएससी कर रखा है, मतलब कोई भी आपने ग्रेजुएशन की है, किसी भी डिसिप्लिन से की है, तो उसके बाद फिर आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब जो एग्जाम्स होते हैं 3 ईयर एलएलबी के लिए, उन एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, आप उन एग्जाम्स को दे सकते हैं और साथ ही साथ 3 ईयर की एलएलबी जो है परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा बैचलर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए आपके पास या फिर फाइनल ईयर में होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन के, तो आप एलिजिबल होगे ये एग्जाम देने के लिए। हम एग्जाम्स की भी बात करेंगे कि 3 ईयर के लिए कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स होते हैं, बट उसके लिए एक डिफरेंट और एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि 3 ईयर के लिए कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप अपनी लॉ की डिग्री कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिनाउंड है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक जिस्ट दे दूंगी कि आप कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करिए। उसके अलावा यहाँ पर ये जो इसका ड्यूरेशन होगा वो 3 ईयर का होगा। 3 साल की आपकी ये डिग्री है तो 3 साल आपको इन्वेस्ट करने हैं इस पर्टिकुलर डिग्री में। उसके अलावा यहाँ पे आपको एनएलयूज में भी मौका मिलेगा 3 ईयर एलएलबी करने का, और भी बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, बट उनके लिए कुछ आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो आपको बिना एंट्रेंस के भी 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम जो है वो ऑफर करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम ही निकालना पड़ेगा तभी आप 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो प्रेफरेंस है वो ये रहती है बच्चों की कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी की डिग्री करें ताकि फ्यूचर में हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो ज्यादा ओपन हो जाएं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 ईयर एलएलबी की, तो ये वो स्टूडेंट्स देते हैं जो कि 12th पास्ड हैं, मतलब जस्ट उन्होंने अभी स्कूल अपना खत्म किया है और अब वो किसी ऐसे, मतलब बोल सकते हैं कि किसी ऐसे प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। और बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से ही फैसिनेट होते हैं, उनको पता है कि भाई हमें तो सिर्फ लॉ ही करना है। तो उन बच्चों के लिए ये 5 ईयर एलएलबी का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका 1 से लेकर 2 साल आपके सेव हो जाते हैं। क्योंकि अब जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 4 साल की हो गई है, ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है, 3 साल के बाद आप खत्म कर सकते हो। फोर्थ वाला जो ईयर होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप 3 साल की भी ग्रेजुएशन करते हो और देन उसके बाद फिर आप एलएलबी करते हो तो आपको 6 साल लगते हैं टोटल एलएलबी की डिग्री लेने में। लेकिन ये आफ्टर योर 12th ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको 5 साल में ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी दोनों की डिग्री दे देता है। बहुत अच्छा एग्जाम है, मतलब बहुत अच्छा ये कोर्स है और इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे कि क्लैट है, एलेट है, एमएचसीटी है, सीयूईटी यूजी का एग्जाम है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनको आप देकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, एनएलयूज में यहाँ पर जा सकते हैं और अपनी एलएलबी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो जो बच्चे स्कूल अभी जस्ट उन्होंने पास ही किया है, 12th उन्होंने पास किया या फिर 12th में अपियरिंग है, इस साल 12th में है, वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 12th के बाद कर सकते हो और 5 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाला है। 5 साल का ये पूरा कोर्स होगा और यहाँ पर आपको 2 डिग्री एक साथ मिलेंगी, एक तो ग्रेजुएशन की और दूसरी एलएलबी की। फिर हम बात करते हैं क्विक कंपैरिजन की। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट इसका क्या है 3 ईयर का, कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको ये प्रोग्राम करना होता है। ये आप 12th के बाद ही कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम 3 ईयर की बात करें तो इसका ड्यूरेशन 3 साल का है, इसका 5 साल का है। इसके अंदर आपको लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं ये पूरा, मतलब एलएलबी की डिग्री लेने में, लेकिन यहाँ पर आप 5 साल के अंदर ही डिग्री लेते हैं। उसके अलावा कुछ मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स कौन से हैं, जैसे कि 3 ईयर एलएलबी में आप एनएलसेट दे सकते हो, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी बैंगलोर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एनएलएसआईयू बैंगलोर के लिए होता है। वहां से आप अपनी 3 ईयर की डिग्री कर सकते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो।
उसके अलावा CUET PG LLB का एक एग्जाम होता है, पहले इसको DU LLB के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये CUET PG LLB के नाम से होता है, जिसके अंदर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलता है 3 ईयर प्रोग्राम के लिए, और साथ ही साथ में आपको BHU और भी बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती है। फिर बहुत सारे और भी एग्जाम्स हैं, उसकी हम एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। देन आते हैं 5 ईयर कुछ लॉ प्रोग्राम्स के ऊपर, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर, जैसे कि क्लैट सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम। इससे आपको NLU में एंट्री मिलती है। अगर आपको NLU से अपनी डिग्री करनी है, 5 ईयर का लॉ करना है, तो आपको क्लैट देना पड़ेगा, इससे क्वालिफाई करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 22 से 25 NLUs के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऑप्शंस ज़्यादा हैं 5 ईयर LLB में अगर आप NLU से अपनी डिग्री करना चाहते हैं। इसमें थोड़े से कम है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही ऐसे NLUs हैं जो आपको 3 ईयर प्रोग्राम जो है ऑफर करते हैं, लेकिन इसके अंदर 22 से 25 कुछ कॉलेजेस हैं। देन उसके अलावा ALET जो NLU दिल्ली है, वो अपना अलग से एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है ALET के नाम से, आप उसको भी दे सकते हैं। उसके अलावा MHCT का एग्जाम होता है, ठीक है, ये 5 ईयर 3 ईयर दोनों के लिए होता है। अगर 5 ईयर के लिए आप देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, 3 ईयर के लिए देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, और भी बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर डिग्री की। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक डिग्री मिलेगी LLB की, क्योंकि ग्रेजुएशन आप सेपरेटली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ईयर वाले प्रोग्राम में आपको 2 डिग्री मिलती हैं, एक तो आपके ग्रेजुएशन की और दूसरी LLB की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो करियर स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि आप 6 से 7 साल इन्वेस्ट कर चुके होते हो, एंड देन उसके बाद आप किक स्टार्ट करते हो अपने करियर को। लेकिन यहाँ पर 12th के जस्ट 5 साल बाद आप अपने करियर को शुरू कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका जो करियर है वो थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाता है। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें यहाँ पर या सबसे पहले यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि आपको अगर 3 ईयर LLB करनी है तो क्यों करनी है। अगर आपके पास ये कुछ कंडीशंस हैं तो आप 3 ईयर LLB कर सकते हैं, अगर आपके साथ ये कुछ कंडीशंस हैं तो आप 5 ईयर LLB कर सकते हैं। सबसे पहले 3 ईयर की बात करते हैं। अगर ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो फिर 5 ईयर को भूल जाओ, इसका करने का कोई सेंस नहीं बनता है, आप फालतू में डबल ग्रेजुएशन करोगे और टाइम भी वेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्विच करना चाहते हो अपना करियर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले सोचते हैं कि हम UPSC कर लेते हैं, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते करते हम तैयारी कर लेंगे UPSC की, बट बाद में वो गिव अप कर देते हैं, या फिर वो CA CS का सोचते हैं, फिर वो बीच में गिव अप कर देते हैं। तो आप ना स्विच कर सकते हो, मतलब 3 साल का एक टाइम जो होता है बफर टाइम ग्रेजुएशन का, वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि आप सोच पाओ कि आपको आगे फ्यूचर में क्या परस्यू करना है। तो उसके लिए अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे अपना लॉ में करियर बनाना है, तो बहुत इजीली आप स्विच कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप ना लॉ को कंबाइंड सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ सकते हो। जैसे कोई बच्चा CS करना चाहता है, कोई CA करना चाहता है, तो उसके साथ CS के साथ भी लॉ होता है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आप लॉ कर लेते हो तो भी जो आपका फील्ड है वो और ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जो CS करना चाहते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो वो लॉ भी कर लेते हैं ताकि उनका जो बैकग्राउंड है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर जो मतलब एज लिमिट होती है, एज सच तो बहुत ज़्यादा कोई एज लिमिट नहीं है, बट हाँ येस, जनरली देखा जाए तो 20 ईयर्स होती है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, राइट। उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपनी 3 ईयर की LLB करोगे। उसके अलावा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है होगी, क्योंकि देखो 12th का जो स्टूडेंट होता है ना, वो कई बार ना भेड़ चाल में चल रहा होता है ना, उसको लगता है कि अच्छा मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो चलो मैं भी यही कर लेता हूँ। फिर बाद में 2-3 साल बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे यार ये फील्ड तो मेरे लिए है ही नहीं। तो जब आप प्लेन ग्रेजुएशन करते हो ना, तब आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप 2-3 साल के उस टाइम में सोच सको कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है और उस डायरेक्शन में आप जा पाते हो, ठीक है। तो ये एक फायदा है 3 ईयर LLB का। अब बात करते हैं 5 ईयर LLB की। तो सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट 11th में है, 12th में है, और वो बहुत एडमेंट है कि हाँ मुझे सिर्फ लॉ ही करना है और मैं 110% श्योर हूँ अपने इस करियर को लेकर, उस केस में फिर आप यू शुड गो फॉर 5 ईयर LLB प्रोग्राम, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, 1-2 साल आपके सेव हो जाएंगे। उसके अलावा आपको एक नेशनल लेवल एक्सपोजर मिलेगा NLUs का। बहुत सारे NLUs हैं जो कि आपको 3 ईयर में नहीं मिलने वाले हैं, 5 ईयर में मिल जाएंगे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर
लीगल करियर की, तो अगर आप अपना लीगल करियर थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 5 ईयर का एलएलबी जो है प्रोग्राम वो ऑप्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, टॉप लॉ फर्म्स में काम करना चाहते हो, ठीक है, तो भी आप 5 ईयर की एलएलबी परस्यू कर सकते हो, क्योंकि एनएलयूज से आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, और आपको यहाँ पे एनएलयूज, नंबर ऑफ एनएलयूज ज्यादा मिल रहे हैं, तो आपका प्लेसमेंट का जो चांस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन नहीं अभी आपने की है और अभी आप 12th पास्ड हो, तो फिर आपको यही करना चाहिए, फिर आप इसको मत करो, ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आप 12th में हो या फिर 11th में हो और आप लॉ करना चाहते हो और फाइनल हो चुका है कि लॉ ही करना है, तो फिर आप इसको ही परस्यू करो, यहाँ पर मत जाओ, आपका टाइम वेस्ट होगा और थोड़ा सा एक्सपोजर भी कम है। देन अगर हम नट शेल में बात करें तो देखो, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है, 3 ईयर बेकार है और 5 ईयर अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। क्यों नहीं कह रही हूँ? क्योंकि सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। 5 ईयर वाले स्टूडेंट्स की सर्कमस्टांसेस अलग हैं, 3 ईयर वालों की अलग हैं, तो दोनों ही अपने आप में इक्विवेलेंट हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपकी सिचुएशन कहाँ फॉल कर रही है। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो तो 5 ईयर का करने का कोई सेंस नहीं बनता है, फिर आप 3 ईयर एलएलबी ही करो। अगर आप 12th में हो तो फिर 3 ईयर एलएलबी करने का कोई सेंस नहीं बनता है, फिर आप 5 ईयर प्रोग्राम को ही ऑप्ट करो। ये बेसिक चीज है। उसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि कॉर्पोरेट में घुसना है, हमें कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, इन हाउस काउंसिल बनना है और कॉर्पोरेट में ही काम करना है पूरी तरीके से फुल फ्लेजेडली, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि 5 ईयर एलएलबी कर पाए। अगर आपका इतना क्लैरिटी ऑफ माइंड है 12th से ही कि हाँ मुझे पता है कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में ही जाना है, कॉर्पोरेट लॉ ही करना है और वहीं घुसना है, तो फिर आपको 5 ईयर एलएलबी ही ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। एनएलयूज ज्यादा हैं तो एक्सपोजर भी ज्यादा मिलता है। 3 ईयर एलएलबी वाले स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनको लगता है कि मुझे लिटिगेशन करना है या फिर मुझे जुडिशरी में जाना है या फिर फर्दर मैटर कॉर्पोरेट में भी जाना है, तो भी 3 ईयर एलएलबी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में आप या तो 3 ईयर चुन सकते हो या फिर 5 ईयर का प्रोग्राम चुन सकते हो। डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सी स्टेज पर हो। तो दिस इज इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। इन केस अगर कोई भी डाउट आता है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।